शुरू बता रहे हैं कि ये जो भगवान है सबको अलग अलग तरीके से मिलते हैं, किसी का एक तरीका सेम नहीं है। भाई मीराबाई को दूसरे तरीके से मिले, तुलसीदास जी को दूसरे से, कबीरदास जी को दूसरे से, है ना। तो सबको अलग अलग, जिस दिन तुमने अपना तरीका ढूंढ लिया तुम्हें भी मिल जाएंगे। अब हमें तो कैसे मिले हमें पता नहीं। एक बार क्या हुआ, ऐसी कथा चल रही थी, जब चल रही थी तो एक चोर था, उसका काम था चोरी का, उसे तो दिन रात चोरी के बारे में दिमाग चलाना। तो चोर था, उसे रात को कुछ अच्छी चोरी नहीं हुई, कुछ मिला नहीं, निकल के जाना था, अपना देख रहा था जगह की रात को कहाँ चोरी करनी है। तो एक जगह ऐसे मंदिर में कथा हुई, कह दी रात से तो कुछ मिला नहीं, एक काम करता हूँ इस वाले मंदिर में चलता हूँ, अब जब आरती हुई किसी का पर्स या चैन है नहीं से अपना काम चला लूंगा। अब जब वो मंदिर में जूते बाहर निकाल के अंदर बैठा, जैसे अंदर आया तो जो भगवान वासुदेव है, श्री कृष्ण है, जो कथा व्यास थे उनका वर्णन करते थे। कह जी एक, अब उसने भगवान से चोर का तो अपने चोरी पे ध्यान रहता, उसने भगवान का नाम तो सुना नहीं, उसके माइंड में पड़ा नहीं। तो वो कह रहे जी वो लाखों करोड़ों की जो है ना मुकुट पहनता, उसमें मोर के पंख लगे रहते हैं। अब उसका तो लाखों करोड़ों पे उसका दिमाग, चोर का क्या लाखों करोड़ों का मुकुट, कह रहे अच्छा वहां नीलम लग रहे हैं, मानिक लगे हुए हैं, और मकर आकृति के है ना कुंडल सोने के पहनने रखता हो, वो जो सूर्य के समान चमकते हैं, और गले में कौस्तुभ मणि है, उनके श्यामण के कौस्तुभ मणि। अब राजा वो जो पूरा माइंड लगा रहा चोर गिरना, और वो रोज एक मन सोना देती है, वो जो कौस्तुभ मणि कह रही अब मेरा ये काम थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा, आज मेरा यहाँ भागवत में आना चोर के ना सफल हो जाएगा है। और बड़े सोने के बाजूबंद हैं, लाखों करोड़ों के, हीरे के माला पहन रखी है ना, वो सोने चांदी मोती के जो अमूल्य हैं उनके घुंघरू पहन के रखता है, और जो पीतांबर है वो सोने से जड़ा हुआ है, और ऐसे वो सोने की मुरली है उसके पास। अब जब सोने की मुरली है उसने पूरा ध्यान रख लिया, अब चुपचाप ऐसे बैठा, कह रही वो रोज ये जो यमुना का तट है इस पे आता भाई, और रोज जिसे दर्शन करने हो है, जिसमें सामर्थ्य हो वो दर्शन कर सकता है। जिसके महान उत्तमों भी आती है, ऐसे बता रहे कि जैसे हमारे भाव होते हैं ऐसे हमारे विचार होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं ऐसे हमारे कर्म हो जाते हैं, जैसे हमारे कर्म हो जाते हैं ऐसे हमारी गति होती है। तो भाव पे आधारित है, और उसके भाव तो दूसरी तरफ बह रहे हैं। चोर के कह रहे कि अब यहाँ की क्या चोरी करूंगा, एक आदमी चैन कहा लो कि जाके आज ये जो इन्होंने बताया कैसे अरबों का मामला बता रहे, 16 साल का ही बालक है, श्यामन शरीर है, कि आज उसका ही काम कर देता हूँ। भैया चार को उसने और छोरा पहनाया और अपने घर गया। पहले कह रहे शाम हो रही है, रोटी बनवाई, कह रहे आज शाम ना आया, कई बार ऐसा हो जाता भी बड़ा आदमी लग रहा, जब इतने वक्त पहना तो 20 से बड़ा होगा, व्यापारी एक दिन कहीं रुक गया है तो अगले दिन क्या करूँगा, खाना बनवा लिया उसने, 1-2 दिन का बड़े इंतजाम से। चोर जो होते बड़े चाने होते, तेज होते, अब बनवा लिया जब उसने अपना खाना, कहती 1-2 दिन लगेंगे, पर उसके बाद मैं एक बात बता रहा हूँ, चोरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसके बाद। चोरी बंद, हाँ जहाँ उन्होंने जगह बताई ऐसी देखी कि ऐसा ही पेड़ बता रहे व्यास जी, और उन्हीं का स्वरूप ध्यान में, मन में, मस्तिष्क में वो ही बस गया उसके स्वरूप कि जी ऊठी नासिका है, गहरी नाभि है, चौड़ा मस्तक है, मकर आकृति की कुंडल है, घुटनों तक वरमाला लटक रही है, और लंबे लंबे भुजाएं हैं उनकी, और ऐसे ये तो कम ध्यान रहे, ज्यादा ध्यान करे उसका करोड़ों का अरबों का मुकुट भी तो है भाई उनके पास। कह रहे बस आज आ जाए, बस मेरी तो है ना सारा सफल हो जाएगा। और उन्हें बड़ा धन्यवाद देवे मन भी आज जुटे, उन्होंने आज जो पता बताया बिल्कुल बढ़िया बता दिया। अब पूरी रात उसे निकल गई वो इस रूप में ध्यान, और कई बार उसकी आंख बंद हुई तो दूर तक दौड़ के जाता था, पुल के आर पार, निकल तो ना गया।
अब फिर आके वापस नहीं बैठ जा, खाना वाना खा लिया। अगले दिन सुबह हो गई, सोचा चलो कुछ काम पड़ गया होगा, भाई बड़ा आदमी है, जो करोड़ों का माल पहन के चलना छोटा मोटा तो होगा नहीं है, कहीं काम लग जाएगा। अब 2 दिन का खाना लाया, 2 दिन उसी वाले स्वरूप में ध्यान लगावे, और जो उसी स्वरूप में ध्यान लगावे कृष्ण जी के में, और सारी चीज एक एक करके देखे कि सोने की भी तकड़ी भी है, ये भूल जाऊंगा। और मकर आकृति के कुंडल है, मनी सबसे पहले तो मनी रखनी है, एक मन सुनना देती है, कथा व्यास जी बता रहे, गुरु जी बता रहे, सबसे पहले तो उसे रखो है। और एक चद्दर हाथ में ले रखी गया, इसमें बिछवा के ना इसी पे पलटवा लूंगा सारा माल, अब बस आज मेरा काम हो जाएगा। 3 दिन हो गए, 3 दिन में खाना वाना भी निमट लिया। अब बेचारा जब भी देखे दूर तक निगाह मारे, अरे दिखाई ना देवे, कह रही है तो मुझे ऐसा लगा व्यास जी भी गलत कह रहे पर जो कथा गलत तो कहते ही नहीं होगा, व्यास गति में बैठे गलत तो वैसे भी मुंह से नहीं निकलता होगा, कह मैं तो बेकार की बात सुनना आएगा। 3 दिन में उसका खाना वाना जो ताम जाम निमट गया, बस पानी पी के आवे बाहर बाहर। चौथे दिन उसकी भागने की हिम्मत जवाब दे गई, अब पानी पी के कैसे रहेगा, लेकिन स्वरूप में ध्यान। और जैसे आंख बंद हुए और दूर तक भाग के जाओ, लोगों ने पूछा कि शाम रंग का लड़का है, ऐसे मोर मुकुट पहनना देखा तो नहीं है भाई, और जैसे पागल की तरह भागे इधर, आंख बंद होती, दिन रात उसकी हालत होगी, और स्वरूप में उसका ध्यान, भगवान का उसने ध्यान लगा दिया। जब ध्यान लगा दिया, छठे दिन वहाँ के जो है ना जहाँ बैठा था स्थान था, वहाँ गिर पड़ा, उसकी जो चद्दर थी वो नीचे गिर पड़ी, लेकिन ध्यान वही वहीं आके टिका रखी उसने कि भाई इधर से आएगा, आइए मैं लूट लूंगा। अब छठे दिन की रात हुई, जब 7वां दिन आने वाला हुआ, तो 7वें दिन तो चमत्कार होता है हमेशा, ये भगवान के पाने की विधि है, इसलिए 7 दिन की सब परायण रखी गई है। तो 7 दिन में अगर हम वहीं पे ध्यान लगावें भगवान में, इधर उधर ध्यान न रखे तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। और उधर ये यथा मां प्रपद्यन्ते तानिस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसे। कहते हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मान के तो अनुसरण करते हैं। उधर जब उन्हें सोच रहा है तो जिस तो कृष्ण जी के भी उसे सोचने लगे, कह रहे जो आज तक लूटता है कुछ कर सकते हैं, हम तो भाव के भूखे हैं, जो हम भाव के भूखे हैं तो वो बुला रहा है तो मुझे तो जाना। और 7वें दिन वो तो नीचे चक्कर खा के गिर पड़ा, सुबह के 4 बज रहे, और 4 बजते ही उस पार से मुरली की धुन सुनाई दे गई, और जैसे मुरली की धुन सुनाई दी उसके शरीर में करंट दौड़ गया। कह रहे ये बात तो मैं भूल गया कि आज में मुरली बजाता हुआ आएगा, कह रहे आज काम हो गया। वो करंट उसके शरीर में दौड़ गया, जैसे थकान कहीं खत्म हो गई हो, अब दौड़ लगा दी जिससे एकदम पुल पार कर गया। अब उसके ध्यान मिला, कह रहा मैं थोड़ा चद्दर तो वही भूल आया, कह रहा चद्दर उठाने का टाइम नहीं, 7 दिन में हाथ तो आया, अब चला गया तो निकल जाएगा। भी अमर होना, अनजाने भी लो जब भी अमर हो जाएगा, और कोई जबरदस्ती पिलाने जब भी अमर, और धोखे से पी लो जब भी अमर। ध्यान तो उसने भगवान का लगा ही दिया है ना, वो भगवान के चरणों की तरफ उसकी निगाह गई, कह रही है जो घुंघरू है इन्हें भी निकाल दे। वो भगवान ने तो कह ही रखा कि सबको छोड़ के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचे। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू एक केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वदार परमेश्वर की शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब शरण में क्या ना हो तो 7 दिन से उनके ख्याल में उसे ना घर की पता ना किसी की पता, कह रही ये भी निकालते उनके सारे ये उतरवा लिए। कह रहे एक काम पर, ये जो मुरली जो लेके जा रहा है ये बजती तो अच्छी पर बचाने में जाती नहीं, पर है तो सोने की सका लेके जा रहे, से यहाँ रख जा। और उसने उनकी मुरली भी वहां रखवा ली और लूट के अपने पीताम्बर में गांठ लगाई। अब निकल गया, कृष्ण जी चले गए, उसने कृष्ण जी लूट लिए। जो पूरी दुनिया को लूटते हैं, जिनके चक्कर में सब पड़ते हैं, तो भगवान ऐसे भाव के भूखे हैं, ध्यान में इतनी पावर है।
इसीलिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा मुनि सब ध्यान में रहते हैं। विष्णु जी हमेशा ध्यान में रहते हैं, शिव जी भी हमेशा ध्यान में रहते हैं। ब्रह्मा जी कमल के फूल पर आंख बंद करके बैठे रहते ध्यान में, तो ध्यान की पावर है। तो उसने वे लूट ली। फिर उसके मन में आई, बस सूरज तो निकल आया, पंडित जी जागे होंगे, ये भाई एक बात तो है, भाई जिसने इतना माल कमवाया मुझे, जिसकी कृपा उसे भी थोड़ा बहुत तो दे जाऊं। और जब उसे वे उसके घर वर की पता नहीं, उनका वहां मंदिर गया, मंदिर जाके पूछी पंडित जी ने कथा की उनका घर कहाँ है, क्या जी वहां है, ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। और जाके पंडित जी जहाँ बैठे भोजन कर रहे, मेज पे फैला दिया उसने कि जी ये लो। क्या ये क्या है? पंडित जी देख के मोर का मुकुट, और पंडित जी जैसे ध्यान करते थे उनके स्वरूप का वही वाली चीज उन्होंने बताई, वही एक चीज वहां नजर आ रही। और पंडित जी के तो आंखों में आंसू, व्यास जी के कह रहे क्या कहाँ चलाया भाई? कह रहे लूट लाया जी। कह रहे किसे लूट के लाया? कह रहे मैं जो तुमने बताई ना, एक लड़का मारता है, क्या 7 दिन तो लगे, तुम जो उनके जो एजेंट हो सही नहीं हो, तुम्हारे पास सही निर्देशन नहीं आ रहे, 7 दिन में मैं तो मर लेता, भूखा प्यासा पड़ा रहा। और वो तो कह रहा गुरु जी के पंडित जी के आंखों में आंसू, कह रहे किसे लूट लाया? कह रहे तुमने तो बताई कि वहां एक लड़का है पीताम्बर ओढ़े रखे, श्याम वर्ण का शरीर है, कमल दल के समान नेत्र है, मकर आकृति के कुंडल पहनने रखता है, मोर का मुकुट है, कौस्तुभ मणि है, और मधुर मधुर मुस्कान है जिस पर मुरली लगी रहती। कह रहे उसे लूट लाया? कह रहे तो भगवान श्री कृष्ण है। अब उसके चोरों के पैरों में पंडित जी गिर गए कि मैं तो इतने दिन से कथा करता घूम रहा हूँ, मुझे तो आज तक वे भगवान मिले नहीं, और तुझे मिल गए, तू तो बड़ा बड़भागी है। कह रहा जी ये तो तुम भैया कृष्ण जी को लूट लाया। कह जी मुझे कृष्ण जी के दर्शन हो गए हैं। अब दोनों को भी वाला स्वरूप ध्यान में लगा के, और दोनों तो सामान तो वहीं छोड़ दिया, और दोनों भक्ति में जहाँ कृष्ण जी मिले हैं वहीं जाके कीर्तन करने लगे, बोलो बाके